वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 80 और 20 की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आप जाति धर्म के आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस भी आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या उस आधार के पैमाने पर कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम समुदाय का भारतीय व्यक्ति जनता खरा नहीं उतरता है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर चुनाव जीतने लायक कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो हिंदू और मुसलमान के पैमाने पर नहीं तौला जाता है। जो जीतने लायक है, जिसको कमल का फूल दे करके भेजा जाएगा और कमल का फूल खिला करके संसद में पहुंच जाएगा, उसको टिकट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र लेने के लिए कि हम मुसलमान को टिकट दिए, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व कहीं से भी तैयार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। केशव जी, एक बड़ा ही नेचुरल सा सवाल है कि क्या कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विनिंग कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देता है? नहीं, लड़ाए हैं, पहले लड़ाए हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में रहे, राज्य के मंत्री परिषद में हैं। जब जरूरत लगेगी कि जब हम कैंडिडेट बनाएंगे तो हमें समर्थन मिलेगा और हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो जीत करके आएगा, तो पार्टी जरूर उन पर विचार करेगी। ये धर्म अधर्म की, राम विरोधी राम भक्त की, ये सब बातें क्यों हो रही हैं चुनाव में? इसलिए बोल रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाई जाएगी तो उन्हें रामद्रोही नहीं तो राम भक्त कहा जाएगा क्या? अगर भगवान श्री रामलला का 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, पूरा देश आ रहा है, उनको निमंत्रण जाएगा और वह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराएंगे तो उन्हें रामद्रोही नहीं कहा जाएगा तो क्या उनको राम का भक्त कहा जाएगा? वो रामद्रोही जो है तो है। अगर रामलला के निमंत्रण को ठुकराए हैं तो राम भक्त उनको भी ठुकराएंगे। कांग्रेस कहती है कि शंकराचार्य भी वहां पर नहीं गए थे, उनको क्या आप राम विरोधी नहीं कहेंगे? गए हैं, उनका आशीर्वाद सभी आचार्यों का, शंकराचार्यों का, राम भक्तों का। और राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर भी है, देश की एकता और समरसता का प्रतीक भी है। ये विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया, 500 साल बाद बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला का भव्य मंदिर वर्तमान पीढ़ी क्या, आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी आंखों से नहीं देख पाते जन्म स्थान पर। और यह पाप भी कांग्रेस ने किया है। आजादी के बाद भगवान सोमनाथ का मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में गुजरात के अंदर बन गया। उसी समय अयोध्या मथुरा काशी की समस्या हल होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से यह समस्या को बना करके रखा। एक लंबी लड़ाई हुई, राम भक्तों का बलिदान हुआ। मैं भी उसी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, कार सेवक हूँ। गर्व भी है मुझे और देख करके छाती चौड़ी हो जाती है कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए रामलला का भव्य मंदिर जन्म स्थान पर बन के तैयार है। लेकिन केशव जी, वो कहते हैं कि चाहे शिलान्यास हो या ताले खुलवाना हो, वो सब तो कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस तो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, उसका शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में रखा हुआ है। और वो कह रहे हैं शिलान्यास किए तो मंदिर क्यों नहीं बनवाए? फिर सोमनाथ मंदिर बन सकता था तो अयोध्या मथुरा काशी का क्यों नहीं बनवाए? तब तो कांग्रेस ही रहती थी ना, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब श्रेय नहीं मिलने के, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार पीडीए फॉर्मूला उनका मास्टर स्ट्रोक है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका पीडीए परिवार के 5 सदस्य, लोकसभा के प्रत्याशी, वो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन जाति में, यादव जाति में केवल उनके परिवार के 5 सदस्य, स्वयं वह, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, उनका 3 चचेरे भाई, एक बदायूं से, एक आजमगढ़ से और एक फिरोजाबाद से। तो एक परिवार के 5 सदस्य अगर चुनाव लड़े, बाकी प्रदेश भर के कोई यादव उनको नहीं मिला है। तो डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमने मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम यादव को टिकट दें तो दिक्कत, ना दें तो भी दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। हम तो 100 में से 80% हमारा है, हम ये कह ही रहे हैं। उनके कैसी सोच है, वो पीडीए की बात करते हैं। जब समाजवादी पार्टी से कोई विधायक सांसद बन सकता था तब इन्होंने पीडीए का ध्यान नहीं रखा। जब समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, अस्त होता हुआ सूरज है, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी सफा होने जा रही है, उस समय अगर वह किसी को टिकट दे करके पीडीए की बात करते हैं तो यह पूरी तरह से धोखा है, गुमराह करने का प्रयास है। अब पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो,
उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने पीडीए का फुल फॉर्म बनाया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ। वो कहते हैं कि कैसरगंज में आपको कोई नहीं मिला, ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र को आपने टिकट दिया, आपकी अलायंस ने बेटे को, बेटी को, दामाद तक को टिकट दिलवाया। देखिए, आप दो चीजें ध्यान रखना, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री मुलायम सिंह जी नहीं है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन एक परिवार से ही राजनीति में सब आगे आवे, बाकी सब पीछे जाएं, वो परिवारवाद है। किसी परिवार के किसी सदस्य को अगर टिकट दिया गया, ब्रजभूषण सिंह जी की बात करते हैं, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने एक मामले में आरोप उन पर लगा था, इसलिए नेतृत्व ने काटा, कर्णभूषण सिंह जी को टिकट दिया और वह बड़े अंतर से जीत भी रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और इनसे तुलना करना भाजपा की, यह सही नहीं है। भाजपा परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है, भाजपा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और विश्वास रखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति का अंत होगा और सबके साथ सबके विकास, सबको मौका देने की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन केशव जी, भाजपा के सहयोगी, वहां पर तो परिवारवाद साफ दिखाई दे रहा है ना। सबको, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति से हमें बाहर आना है, तो ये सबके लिए है। अगर हमारे सहयोगी दलों में भी परिवारवाद है तो उससे बाहर निकलें, ऐसा उनको भी संदेश है। आपने शो की शुरुआत में कहा कि वो गैंगस्टर की कब्र पर जाके फतिहा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर आपको समर्थन दे रहे हैं, चाहे धनंजय सिंह हो, अभय सिंह हो, ब्रिजेश सिंह हो। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यही था ना कि आप लोग क्राइम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैंगस्टर आपके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, हमारे साथ कोई गैंगस्टर नहीं है और जो गैंगस्टर है, जो अपराधी है, उसका हमें साथ चाहिए भी नहीं। हमारा साथ देने के लिए देश की जनता पर्याप्त है और उसी जनता के आशीर्वाद से देश में 10 साल से और प्रदेश में हम 7 साल से अधिक समय से शासन कर रहे हैं। और गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से मुक्त देश और प्रदेश बनना जरूरी है, तभी हम विश्व में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेंगे। क्या जौनपुर में बीजेपी को धनंजय सिंह की जरूरत नहीं है? हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? हम क्या, धनंजय सिंह जी हमारे खिलाफ लड़े थे, तब वहाँ केपी सिंह जी 2014 में नहीं जीते थे। 2014 में जौनपुर लोकसभा सीट हम जीते, सपा बसपा के गठबंधन में 2019 में हम वह सीट हार गए थे। इस बार हम फिर जीत रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी बीजेपी में आती हुई दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें हर जगह हैं। देखिए, कोई आता है जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, जिसकी कोई शिकायत नहीं है, तो उस पर मुझे इसलिए कुछ नहीं कहना है कि अभी वो कोई भाजपा ज्वाइन नहीं की है। अगर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी से उन्होंने भेंट किया है, उसको कारण मान करके मुझे लगता है कुछ विचार ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो स्वागत है उनका। देखिए, अब वो जब ज्वाइन करेंगी तब उस समय जवाब दे देंगे, अभी जवाब क्या देना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, राजा भैया के साथ बात कहाँ बिगड़ गई? आते आते गड़बड़ हो गया देखिए, कुछ? फिर मैं बता रहा हूँ, 2014 में राजा भैया जी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, तब भी वो समाजवादी पार्टी में थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव कौशाम्बी जीती है, प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा जीती है, इलाहाबाद संसदीय सीट के रूप में जिसे जाना जाता है उस सीट जीती है, प्रतापगढ़ से भी हम जीते हैं, 2014 भी, 2019 भी। और 2024 में माननीय गृह मंत्री जी से उनकी भेंट हुई थी। अगर वो एक दल बनाए हैं, वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, तब भी हम जीत कर दिखाएंगे, कौशाम्बी में भी कमल खिलेगा। केशव जी, आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे पता लगा। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत आभार। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।